हमारी बहन, आज किसी को नहीं। और हमारे बहनों में जब साधना होती थी तो घर में, इन्हीं घरों में हमारे में राम और लक्ष्मण और कृष्ण पैदा हुआ करते थे। आज वो सब परंपराएं दूषित हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इस व्यवस्था को ठीक करना है तो इन बहनों को सबको तपना पड़ेगा। आप सबको तपना ध्यान रखिए। और नवरात्रि वही क्रम लेकर के आती है। तो युग ऋषि ने आज से 99 साल पहले अखंड दीपक प्रज्वलित किया। कैसा अखंड दीपक? एक ऐसा अखंड दीपक जो नवयुग की गवाही दे रहा था, जो नवयुग के आने की उद्घोषणा कर रहा था, जो नवयुग के अवतार होने की घोषणा करके गया। क्या करके गया कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने वाला है। नया प्रकाश इस धरती की। कितनी बड़ी साधना की, इतनी बड़ी साधना की 10,000 साल तक कि माँ गंगा को ब्रह्मलोक से अवतरित होना पड़ा इस धरा पर। और उसी गंगा में हम सबकी अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं कि मुक्ति मिल जाए। मिल जाए कि नहीं मिल जाए, आप बताइए। उसके बिना कोई मुक्ति करता है? हमने देखा है कई लोगों को जो गंगा को नहीं भी मानते हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता की डेथ हुई पिछले दिनों में, तो वो बेचारे ईसाई हैं, लेकिन अस्थियों को कहाँ लाए? गंगा में प्रभावित करने के लिए। विदेशों में हमारे जिन भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोगों की, पिताओं की, माताओं की स्वर्गवास हो जाता है, अस्थियां हिंदुस्तान में प्रवाहित करने के लिए आते हैं। हमारे माता पिता को मुक्ति मिल जाए। वो गाय को जौ खिला सकते। गाय की एक जानवर की प्रवृत्ति है। आप किसी घर के देख लो, कहीं जाके देख लो, किसी के यहाँ जानवर बंधा हो तो आप कोई अनाज खिलाइए उसे साबुत, तो जितना चबाएगा उससे ज्यादा बचा लेता है और ऐसे ही निकल जाता है साबुत। तो फिर क्या होता है? गोबर में वापिस आ जाता है। तो चूंकि उनके सूक्ष्म गुरु का निर्देशन था कि जो गाय को जौ खिलाएंगे आप, काली गाय को, देसी गाय को, उसके गाय के गोबर में जो जौ बच जाएंगे उनको धो करके, छान करके, साफ करके, सुखा करके उसकी रोटी बनानी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पवित्र अन्न हो गया, उससे हमारा शरीर भी सधेगा, मन भी सधेगा और हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा। और जब तीनों चीजें ठीक हो गई तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो उंगली पर पूरी की पूरा गोवर्धन उठा सकते हैं। जन्म शताब्दी हम 2026 में अगले साल मनाने जा रहे हैं, 2026। और माता भगवती जो इस मिशन का संरक्षण करती रही, ऋषि के साथ में ऋषि कल्प जीवन जीती रही, एक ऐसा जीवन जीती रही जो दुनिया को माँ भगवती की तरीके से आत्मीयता और प्यार और दुलार लुटाती रही, संबल देती रही, जिनको साधती रही। और बहनों में एक इतना बड़ा भूचाल ला के रख दिया कि दुनिया में जहां आंदोलन खड़े हुए इस प्रकार की नारी जागरण के कि हमें समान अधिकार दे दो लोगों के साथ, हम उसी तरीके से खाएं पिएं और मस्ती मारें, माता जी ने एक नया आंदोलन खड़ा किया। घर घर जाओ, हमारी बहनें घर घर जाएंगी, सृजन करेंगी, लोगों के अंदर संस्कार पैदा करेंगी, घर घर गायत्री को पहुंचाएंगी, घर घर यज्ञ को पहुंचाएंगी। और हमारे एक महिला मंडल बना दिया, गायत्री महिला मंडल। आप कहीं निकल जाइए, पूरब में निकल जाइए, कहीं और निकल जाइए, रायबरेली में, पास में लखनऊ में निकल जाइए, आप देखेंगे सैकड़ों बहनें पीला थैला डाल करके, पीली साड़ी पहन करके घर घर अलग जगह की मिल जाएंगे। नवंबर से कम हिंदुस्तान में 100 रथ घूम रहे हैं, 100 रथ। किस बात का संदेश दे रहे हैं? जागो और जगाओ भैया, सोना है नादानी। क्या हो गया है? अब नवयुग आ गया है, नवयुग आ गया। आदिशक्ति माँ गायत्री का अवतरण हुआ है। युग ऋषि ने मजबूर कर दिया है इस धरा पर उतरने के लिए, और ये कहा है कि जो इन दिनों में सद्बुद्धि से जुड़ेगा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवनों के जितनी जो भी कुछ हमारी कमी रह गई थी उस जीवन में सारी पूरी हो जाएगी, ऐसा एक हम सबको आशा है। तो बहनों, उसका रथ आएगा आपके यहाँ अगले दिनों में, नवंबर में 1 तारीख से 6 तारीख तक हमारे यहाँ आएगा वो रथ। आप सब लोग अपने यहाँ एकत्रित हो जाइए के स्थान में, पूजन करिए, दर्शन कीजिए, दर्शन तो कर लीजिए। हमारे घर में 9 दिन अखंड दीपक जल जाता है। क्या होता है? ऐसा लगता है कि बुझाने का मन नहीं करता, विशेष ऊर्जा मिलती है, उससे ऐसा लगाव हो जाता है, उससे हमारा इतना बल मिलता है कि अपनी परेशानी को उनके सामने कह देते हैं। वो अखंड दीपक जो 100 साल